दोस्तों, जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं आप सभी का इस वक्त इस अद्भुत टीचिंग के लिए, जो आपके बिल्कुल ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, देखने के लिए आपका स्वागत करता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर अलग अलग विषय पर मुझे अगुवाई करता है, ताकि मैं आप जो फेसबुक के जितने मेरे फ्रेंड्स हैं और यूट्यूब में जितने मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी को परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं इस वक्त में ज़्यादा और बात नहीं करूंगा, और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जुड़ते चले जाएं। मेरी अगर आवाज़ ठीक है तो नीचे टाइप करके बताएं, विजुअल ठीक है तो टाइप करके बताएं। आपको ये जो स्क्रीन है, सब कुछ अगर दिख रहा है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं पास्टर डैनियल हूँ। तो जी हाँ, मैं पास्टर डैनियल राज ही हूँ। मैंने अपना लुक थोड़ा सा चेंज किया है, और आप लोग ये ना सोचे कि कोई और व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, मैं ही बात कर रहा हूँ। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। 25 साल से मैं सेविकाई कर रहा हूँ, और कई कलीसियाएँ भारत के अंदर चलाते हुए हम परमेश्वर के काम को करते आ रहे हैं। और 5-6 साल से हम महान आज्ञा के ऊपर, सुसमाचार के ऊपर जोर देते हुए कम से कम 30 से 35 हज़ार पास्टर्स एंड लीडर्स को अभी तक हम तैयार कर चुके हैं। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सेविकाई पे हम चलते हैं। संपूर्ण परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए लाभदायक है, सिखाता है, उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही उद्धार करता, मार्ग, सच्चाई, जीवन, और उसी के द्वारा उद्धार है, किसी और के द्वारा नहीं। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, इस वक्त में जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आपके सुविधा के लिए मैंने डाला हुआ है, ताकि आप हर चीज़ को यहाँ पर देख सकें। तो मैं फिर पूछूँगा, अगर आवाज़ ठीक है तो नीचे टाइप करते चले जाएँ, विजुअल ठीक है तो टाइप करते चले जाएं। और आप जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ नीता सोलोमन जो अभी देख रही होंगी शायद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई वचन मैं यहां से बोलता हूं, जो कि स्क्रीन पे तो दिखाई देगा, लेकिन साथ ही साथ आप वहां पर भी डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है वर्शिपर्स वर्सेस एवेंजलिस्ट, आराधक वर्सेस सुसमाचारक। नाउ, सबसे पहला एक जो सवाल मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो हर एक विश्वासी को खुद से पूछना चाहिए। कौन सा सवाल है जो एक विश्वासी को मसीह में आने के बाद पूछना चाहिए? वो कौन सा सवाल है? वह है, सैल्वेशन पाने के बाद मैं पृथ्वी पर क्यों हूं? मैं रिपीट करता हूं कि एक ऐसा सवाल जो हर एक विश्वासी को खुद से पूछना चाहिए कि उद्धार पाने के बाद, सैल्वेशन पाने के बाद मैं पृथ्वी पर क्यों जिंदा हूं, मैं पृथ्वी पर क्यों हूं। ठीक है ना? उसका जवाब या उत्तर है, और यह वह है, यीशु के लिए। मैं रिपीट करता हूं, उत्तर है यीशु के लिए। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उद्धार पाने के बाद इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूं, और उसका उत्तर है यीशु के लिए। ना, दूसरा सवाल, और वह यह है, बड़े ध्यान से देखें, यीशु के लिए अगर आप हैं, दूसरा सवाल, यीशु आपके लिए क्या है? दूसरा सवाल, यीशु आपके लिए क्या है? क्या वह सब कुछ है आपके लिए? अगर यह बात है कि यीशु मसीह सब कुछ है आपके लिए, तो प्रश्न उठता है, अगर वो सब कुछ है आपका, तो उसकी आज्ञा मानना कहाँ है? मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कहते हैं कि उद्धार पाने के बाद मैं पृथ्वी पर इसलिए हूं क्योंकि मैं यीशु के लिए हूं, अगर आप यीशु के लिए हैं, तो प्रश्न उठता है, अगर यीशु आपका सब कुछ है, तो फिर उसकी आज्ञा मानना कहाँ है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आज आप सुनने जा रहे हैं जो शायद कभी आपके जीवन में आपने नहीं सुनी होगी। नाउ, यूहन्ना की किताब, उसका 14वां अध्याय वचन 15 और 15वां अध्याय और वचन 10। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं इस वचन को सुने। जब मेरी बेटी सलोमी इसको पढ़ रही है, आइए सुनते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय वचन 15 में क्या लिखा है। जी जी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वापस पढ़ना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो जी, तो मेरी आज्ञा को मानोगे। बस, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन 15 का 10 पढ़िए, क्षमा करें, अध्याय 10 15 का 10, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 10। सुनिए जी। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे जी, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वापस पढ़ना। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे जी, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ना, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा है? जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, और जो आज्ञा का पालन करेगा वह ही
मुझसे प्रेम रखेगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने, अगर हम यीशु के लिए जीवित हैं, यीशु आपका सब कुछ है, जो कि मैं अभी बता चुका हूं। मैं वापस आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि एक ऐसा सवाल जो हर एक विश्वासी को खुद से पूछना चाहिए, सैल्वेशन पाने के बाद मैं पृथ्वी पर क्यों हूं? उत्तर अगर यीशु के लिए है तो दूसरा सवाल यह है, यीशु आपके लिए क्या है? यीशु आपके लिए सब कुछ है? जी हाँ, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। अगर यीशु सब कुछ आपके लिए है तो प्रश्न उठता है कि उसकी आज्ञा मानना कहाँ है? इसलिए मैंने आपको अभी पढ़वाया, यूहन्ना 14 का 15 और 15 का 10 में कहता है, जो मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, और जो आज्ञाओं का पालन करेगा वह ही मुझसे प्रेम रखेगा। मेरा प्रश्न है, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? जी। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, और अगर आप आज्ञाओं का पालन करते हैं तभी साबित होता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना। लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय वचन 4 में, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, शब्द को ध्यान दीजिए, कहता है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आप यीशु के हैं, यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका है, इस पृथ्वी पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए नहीं जीना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जीना है, और यीशु की आज्ञा का पालन करना ही आपका मसीह जीवन है। और इसलिए तो लिखा है कि जो कोई कहता है, आप पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, कैथलिक है, मार्थोमा है, ब्रदरन है, ऑर्थोडॉक्स हैं, आप मेनलाइन चर्चेस हैं, आप पेंटिकॉस्टल, आप इंडिपेंडेंट चर्चेस के हैं, आप जो भी हैं, अगर आपका उद्धार हो गया है और आप कहते हैं यीशु मेरा सब कुछ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग में इसको फिक्स करिएगा या बिठा लीजिएगा, आपको यीशु की आज्ञाओं का पालन करना ही होगा। जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं वापस इस वचन को पढ़वाता हूं क्योंकि ये वचन बहुत कुछ बोलता है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, जो कि कहता है, कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। एक तरफ आप चढ़ जाते हैं, एक तरफ आप आराधक हैं, एक तरफ आप म्यूजिशियंस हैं, एक तरफ आप परमेश्वर के सेवक हैं, पास्टर, एवेंजलिस्ट, बिशप, डॉक्टर, रेवरेंड, नेशनली, इंटरनेशनली, टीवी प्रीचर, आप कन्वेंशन स्पीकर, कॉन्सर्ट्स करते हैं, आप जो भी करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं उसको जान गया हूं, अगर आप दूसरी तरफ उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, बाइबल कहती है, डैनियल राज नहीं कहती है, कि वो झूठा है। इंग्लिश वर्ड है, ही इज अ लायर, वो झूठा है। इसका मतलब है कि वचन आपसे आज बात करने जा रहा ना। इसको देखिए, यीशु ने इन टर्म्स ऑफ ओबेइंग हिम, इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग हिज कमांडमेंट, मैं उसके बात में, उसके दायरे में बात कर रहा हूं। यीशु ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला था। आइए देखते हैं यीशु ने साफ और स्पष्ट शब्दों में क्या बोला था। लिखा है मरकुस 16 का 15 में, यीशु ने कहा वहां पर, जो कि अभी पढ़ा जाएगा, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। मैं रिपीट करता हूं, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। मैं चाहूंगा कि सलोमी उसको पढ़े जी। और उसने उनसे कहा, जी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वापस पढ़ना। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ना, यहां पे शब्द को ध्यान दीजिए, जो कि इंग्लिश में लिखा है, साफ शब्दों में यीशु ने कहा है। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। आप एक विश्वासी हैं, ओके, आप एक ईसाई हैं, ठीक है, भाई बहन जो भी हैं, गर्ल्स, बॉयज, मेन एंड वुमेन, आप जो भी हैं, आपको यीशु मसीह ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। नाउ इसी को यीशु मसीह ने एक और कहा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। जी, पढ़ते हैं पहले उसको हिंदी में, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 19 में। जी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वापस, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला दैट्स बनाओ। इट। इंग्लिश में कहता है, गो एंड मेक डिसाइपल्स। ये किसकी बातें हैं? ये यीशु की बातें हैं। मैं वापस आता हूं आपके पास में शुरू से, जो कि आपको पहला एक सवाल खुद से पूछना है, इस पृथ्वी पर उद्धार पाने के बाद मैं पृथ्वी पर क्यों हूं? उत्तर है, यीशु के लिए। दूसरा सवाल, यीशु आपके लिए क्या है? क्या वो सब कुछ है आपका?
जवाब है जी हाँ। अगर वो सब कुछ है आपका तो उसकी आज्ञा मानना कहाँ है? फिर कहता है यूहन्ना 14 का 15 और 15 का 10 में, अगर आप उससे प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और वचन पहला यूहन्ना 2:4 कहता है, अगर आप उससे प्रेम नहीं रखते, क्षमा करें, आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप झूठे हैं। उसकी आज्ञा क्या है? साफ और स्पष्ट शब्दों में यीशु ने कहा है, मरकुस 16 का 15, गो एंड प्रीच द गॉस्पल। मैथ्यू 28:19 सेज, गो एंड मेक डिसाइपल्स। ये आपका उद्धार पाने के बाद आपका ये असली काम है ना। आगे बढ़ते हैं। एक परमेश्वर का दास है, उसका नाम है सैमुअल, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22, पहला सैमुअल 15 अध्याय वचन 22 कहता है, और सैमुअल ने कहा, किससे? राजा शाऊल से, जो इज़राइल का पहला राजा था। उसने कहा, क्या यहोवा, बड़े ध्यान से सुनिए, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर को आज मुझसे और आपसे, भारत से, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन कंट्री, जापानीज कंट्री, आप जो भी विश्वासी हैं, आप जो शायद हिंदी भाषा समझने वाले, जो भी इस वक्त में फेसबुक या यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर पूछ रहा है, मुझे तुम्हारी होम बलि नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मेल बलि नहीं चाहिए, बर्न्ट ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइसेस मुझे नहीं चाहिए। कहता है कि मुझे खुशी होती है कब? जब तुम मेरी बात को मानते हो। क्योंकि राजा शाऊल ने परमेश्वर के लिए सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं माना। वो राजा बन गया था, उसने सारी सैक्रिफाइसेस भी लाई थी परमेश्वर के लिए, अच्छे अच्छे अर्पण, जिसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग, जो कि वेदी पे लाकर अर्पण किया जाता है, भेड़ बकरी अच्छे अच्छे। लेकिन उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, और वहां परमेश्वर ने अपने दास सैमुएल को भेजा और बोला कि जाकर उसको बता के आओ कि मुझे होम बलि पसंद नहीं है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, मुझे मेल बलि भी पसंद नहीं है अगर तुम मेरी बात नहीं मानते। आज की तारीख में भी परमेश्वर कहता है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम टाइथ दे रहे हैं, हम ऑफरिंग दे रहे हैं, हम चर्च के मेंबर बन गए हैं, रजिस्टर्ड में हमारा नाम आ चुका है, हमने अपना नाम तक बदल दिया होगा शायद, और हम अपने आप को ईसाई कहते हैं। लेकिन अगर आप यीशु की बात नहीं सुनते हैं, परमेश्वर कहता है तुम झूठे हो। ये बात को आपको समझना होगा ना। मैं चाहता हूं कि अब आप इसको चेक करिए क्या है। देखिए 2 कुरिन्थियों 5 का 17। मैं वापस कहता हूं, आज आप ऐसी चीजों को सुनने जा रहे हैं, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। आज फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजें आज आप सुनने जा रहे हैं। मैं साथ ही साथ आशा करता हूं कि फेसबुक पे सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे लोग आप देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और जो वचन नीता जी जो हैं वो डाल रही हैं, और वहाँ पे सब कुछ है। क्योंकि मेरा जो फेस है वो कैमरे की तरफ है, मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ वहाँ पे ठीक चल रहा है। नाउ चेक दिस, 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी लड़की से कि वो पढ़े जी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई है। नहीं, सब बातें नहीं हो गई हैं। वापस पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है जी, पुरानी बातें बीत गई है जी, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, सब बातें नहीं हो गई है। और मैं जिसको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में भी उसको पढ़ा जाए, अगर आपके पास जल्दी से ना। जो इस वक्त में आप देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब से, आपने फर्स्ट टाइम इसको नहीं सुना है। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 ये बहुत फेमस है, जितना कि जॉन 3:16। 2 Corinthians 5:17 बहुत परिचित है, बहुत लोकप्रिय है, इसको बहुत बार बोला जाता है। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मैं भी इसको बहुत बार बोला हूं, लेकिन आज आप पवित्र आत्मा की मदद से इसका एक अलग एंगल और एक नया रूप देखोगे, एक नई दृष्टिकोण देखोगे, जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लेकिन आइए पहले इंग्लिश में भी सुन लेते हैं। 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 जी। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Okay, it's a King James version. Okay, now मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। Therefore, if anyone is in a Christ, he is a new creation. The old thing have passed away, has come unto being the new. ये किंग जेम वर्जन है, जो कि शायद वहां पर न्यू किंग जेम वर्जन आपने पढ़ा होगा ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. मतलब वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा शब्द को, मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में हूं,
वचन के संदर्भ में हूं और जो इसके बाद लिखा है पौलुस ने, आपको उसको समझना जरूरी होगा, तब जाकर आपको ये नई सृष्टि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 आपको समझ में आएगा ना। मैं वापस आता हूं, अगर आप मसीह में हैं, आप नई सृष्टि हैं। आप नई सृष्टि किस लिए हैं? आपका उद्धार क्यों हो गया, जो कि मैं पीछे से बताते आ रहा हूं। आप नई रचना है, नई क्रिएशन, न्यू क्रिएशन है। पुरानी बातें बीत गई हैं। कौन सी बातें नहीं हो गई हैं? आइए देखते हैं वचन 18, पहले हिंदी में पढ़ते हैं जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ना, कौन सी सेवा सौंप दी, जरा ध्यान से सुनिए, और आपके स्क्रीन पर इंग्लिश में भी है जी। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। 2 Corinthians chapter 5 verse 18 कहता है, एंड हैव गिवन टू अस द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, जिसका हिंदी शब्द है मेल मिलाप, इंग्लिश वर्ड है रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है कि आप नई सृष्टि क्यों हैं? वचन 18 कहता है आपको एक सेवा दी है नई सृष्टि में। कैन यू बिलीव दैट? आप न्यू क्रिएशन क्यों हैं? क्योंकि आपको एक मिनिस्ट्री दी है जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। ये कौन सा रिकंसिलिएशन है? ये कौन सी मेल मिलाप की बात हो रही है? आइए पढ़ते हैं वचन 19 को राइट कॉन्टेक्स्ट में जी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हाँ, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ना, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ओके, अभी इंग्लिश में आ जाइए। 2 Corinthians chapter 5 verse 19 को भी पढ़ेंगे जी। आइए सुनते हैं यहां पर क्या लिखा है, और मैंने स्क्रीन पे डाला है, ही हैज गिवन अस द मैसेज टू प्रीच अबाउट रिकंसिलिएशन। राइट कॉन्टेक्स्ट यही है 2 Corinthians chapter 5:17 का। आइए इंग्लिश में सुनते हैं जी। 19 या 5:19। That God was in Christ, reconciling the world into himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Has committed to us The word of reconciliation. द वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है आपको और मुझे यीशु मसीह ने एक ऐसी सेविकाई दी है, एक नई सृष्टि हमको बनाया, ताकि परमेश्वर का मेल मिलाप की सेविकाई, रिकंसिलिएशन की जो मिनिस्ट्री है, उसने आपको और मुझे दी है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्या कभी आपने 2 Corinthians 5:17 को इस एंगल से देखा जो मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं और रख रहा हूं ना? वचन कहता है, वचन 20 को मैं भी पढ़वाऊंगा आपके लिए। 2 Corinthians chapter 5 verse 20, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ होम ऑफ क्राइस्ट। आइए उसको पूरा पढ़ते हैं जी, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं जी। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हाँ, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। Now 2 Corinthians chapter 5 verse 20 says, we are the ambassador. Now क्वेश्चन मार्क देखिए लाइन में, बट फॉर व्हाट, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, एंड क्वेश्चन मार्क रखा है, बट फॉर व्हाट, फॉर रिकंसाइल्ड। मतलब मुझे और आपको वचन 19 कहता है एक ऐसी मिनिस्ट्री दी है। क्यों? क्योंकि हम न्यू क्रिएशन हैं। अगर हम नई सृष्टि हैं तो हम इस 19 वाले पद की सेवा में हैं। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जिस नगर में रहते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, परमेश्वर ने आपको ये मिनिस्ट्री दी है। ही हैज गिवन अस द मैसेज टू प्रीच अबाउट रिकंसिलिएशन। आप एम्बेसडर है ना सर? आप एम्बेसडर क्यों हैं? आप एम्बेसडर इसलिए हैं ताकि यीशु मसीह के लोगों को आप यीशु मसीह के साथ में जोड़ सकें। बट फॉर व्हाट? फॉर रिकंसाइल्ड। आपको परमेश्वर ने दिया है एक ऐसी सेवा जहां आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं पृथ्वी पे क्यों जिंदा हूं उद्धार पाने के बाद में? प्रभु के लिए। मैं प्रभु के लिए क्यों हूं? ताकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकूं। जो आज्ञाओं का पालन नहीं करता है वो झूठा है। और मुझे परमेश्वर कहता है कि डैनियल, और आप जितने लोग सुन रहे हैं आप नाम डाल लीजिए, कहता है यू आर माई एम्बेसडर। तू मेरा एम्बेसडर है, राजदूत इन दी वर्ड। क्यों हूं मैं राजदूत? ताकि मैं रिकंसिलिएशन की सेविकाई में आ सकूं और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ में जोड़ सकूं। ना अगला देखिए, कहता है हमें नियुक्त किया गया है। इंग्लिश वर्ड है वी हैव बीन अपॉइंटेड। हम किस चीज के लिए नियुक्त किए गए? हम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए। हम यीशु के सुसमाचार को पृथ्वी पर सुनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। हम सबको एक टास्क दिया गया है, मिशन दिया गया है। समझने की कोशिश करिए। जितने मुंबई से हैं, पुणे से हैं, नागपुर से हैं,
एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, कोल्हापुर, शोलापुर, और फिर आप जहां से भी हिंदी भाषा समझते हैं, पाकिस्तान, आप नेपाल से, श्रीलंका, मॉरिशस, आप जहां, इटली, यूके, यूएसए, आप जहां से भी मुझे जानते सुनते हैं जो मेरे मैसेजेस को, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आपको गलत संदेश दिया गया है, आपको गलत फहमी हो गई है कि मसीह में आना है, मसीह बनना है और संडे चर्च जाना है और उसके अलावा टाइथ एंड ऑफरिंग देना है, प्रभु भोज खाना है, उसके बाद खत्म। जी नहीं, आप सभी को वचन कहता है, यह शब्द देख लीजिए यहां पर, कहता है वी हैव बीन अपॉइंटेड फॉर समथिंग। हम राजदूत हैं, हम परमेश्वर के लोगों के लिए वचन सुनाने वाले, ऐसे मेल कराने वाले सेवक हैं। पारी उपदेश में यीशु मसीह ने क्या कहा? 5वें अध्याय में उसने कहा कि धन्य है वे जो परमेश्वर के लोगों को उससे मेल कराते हैं, मेल कराने वाले धन्य हैं। इसका मतलब क्या है? पीस मेकर। हम कौन हैं? हम पीस मेकर हैं। हम कौन हैं? हम एम्बेसडर्स हैं। हम कौन हैं? हम रिकंसिलिएशन वाले मिनिस्ट्री में हैं। हमको नियुक्त किया गया। ना इसको देखिए, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 21 में, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। और अगला शब्द देखिए, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कैन यू बिलीव दिस? अगर इंग्लिश में आ गया तो पढ़ लीजिए। 1 जॉन चैप्टर 14 John chapter 14 verse 20, John chapter 14 verse 21, सॉरी, मैं वापस आपके बीच में पढ़ देता हूं। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जी, इंग्लिश। He that hath my commandments and keep them, he it is that love me, and he that love me shall be loved by my Father. See that? And हाँ, आगे। And I will love him and will manifest myself to him. इसका मतलब है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ऐसे लोगों से ही प्रेम करता है। अगर ये वचन गलत है तो फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर वचन सही है तो फिर आप नियुक्त किए गए, जैसे मैंने अभी पहला स्लाइड बताया, आप नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। आपको अपॉइंट किया गया है परमेश्वर की सेविकाई करने के लिए। ना अगला देखिए, अब बात करते हैं सुसमाचार प्रचार की। बड़े ध्यान से सुनेगा। मैंने कहा मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो विषय है, वर्शिपर वर्सेस इवेंजलिस्ट। मेरा फर्स्ट पॉइंट, जो पहला हिस्सा था, वो यह था कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूं। मैं पृथ्वी पर इसलिए हूं क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं यीशु के लिए हूं, ताकि मैं यीशु की आज्ञाओं का पालन कर सकूं। ना अब बात करते हैं दूसरा, जो कि मेरे टॉपिक का पहला हिस्सा है, वह कहता है सुसमाचार, इवेंजलिज्म। आइए देखते हैं क्या कहता है सुसमाचार के बारे में। ना इसको पढ़िएगा ध्यान से। पहले मरकुस की किताब उसका 13 का 10, इंग्लिश में पढ़ेंगे उसको। मैं पहले चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए पढ़ते हैं इंग्लिश में। जी, मार्क चैप्टर 13 वर्स 10। The gospel must first be preached to all the nations. बस दैट्स इट। वापस पढ़ना। The gospel must first be preached to all the nations. रिपीट अगेन। The gospel must first be preached to all the nations. ना इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा मालूम है? मस्ट एंड फर्स्ट, इजंट इट? लिखा है मस्ट एंड फर्स्ट। इंग्लिश शब्द क्या है? क्षमा करें, हिंदी शब्द क्या कहता है? पर अवश्य है। आप देख लीजिए यहां पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। बड़े ध्यान से सुनिए, जो यूट्यूब पे हैं, जो अभी फेसबुक पे हैं, ये किसकी बातें हैं? ये कौन कह रहा है? ये यीशु कह रहा है। ये यीशु कौन है? आपका उद्धार करता है। ये यीशु कौन है? जिसने आपको जीवन दिया। ये यीशु कौन है? जिसके वजह से आप आज पृथ्वी पे जीवित हैं। आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, रेवरेंड हैं, बिशप हैं, डॉक्टर हैं, नेशनल इंटरनेशनल, आप म्यूजिशियन, वर्शिपर्स, आप जो भी हैं, आप ब्रदर एंड सिस्टर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप जो भी हैं, ये बातें डैनियल राज की नहीं, ये बातें यीशु की हैं। और यीशु कहता है कि पहले मस्ट एंड फर्स्ट। कैन यू रीड अगेन? मस्ट एंड फर्स्ट, मस्ट एंड फर्स्ट, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार। जी, The gospel must first be preached to all the nations. see that? Gospel should be must and first to be preached to the nations. सुसमाचार पहले सारे जातियों को सुनाना जरूरी है। नाउ इसको देखिए, 90% ऑफ द क्रिश्चियनिटी पीपल डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस्पल। 90%
जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियंस हैं, उनको नहीं पता महत्व सुसमाचार का। 90% ऑफ द क्रिश्चियन पीपल डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस्पेल। ये आज परिस्थिति है सर हमारी। हम मसीह जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन सुसमाचार का जो महत्व है वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। मुझे 25 साल हो गए, जिसको मैं कहता हूं हमेशा, फ्रॉम लास्ट 2 decades आई एम इन द मिनिस्ट्री, इन द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। मैं 20 साल से देख रहा हूं कि सुसमाचार का जो इंपॉर्टेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म होता चला जा रहा है ना। इसको देखिए, कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, Brethren, Marthoma, mainline churches, and others, only 10% Pentecostals, charismatic and independent churches have known the importance of the gospel. बाकी ये जितने ऊपर कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रेदरन, मार्थोमा, मेनलाइन चर्च एंड अदर्स, उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि 50% तो पूरे विश्व में, नॉट सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, 50% तो मात्र कैथलिक हमारे पूरे भारत में या विश्व में अगर हम देखें, 50% तो कैथलिक्स हैं। और 50% जो कैथलिक्स हैं उनको पता, वो कभी नहीं सिखाते सुसमाचार सुनाने जाओ। आपने नहीं देखा होगा ऑर्थोडॉक्स, ब्रेदरन, मार्थोमा, मेनलाइन चर्चेस, आप नहीं देखेंगे। हाँ, इनके बीच में बाकी सब कुछ होता है जो कि मैं आपको बताता। टुडे द चर्चेस आर बिजी इन प्लेइंग गेम्स, singing competition, conventions, concerts, picnic, making albums, youth camp or youth carnival, church building and fund raising activities. हम सब इसमें बिजी हैं सर आज, लेकिन जो सुसमाचार का जो इंपॉर्टेंस है उस पे आज हम नहीं हैं। आप सोच के देखिए आज परिस्थिति क्या है सुसमाचार की ना। जितने लोग मुंबई से देख रहे हैं, आप जो नागपुर से देख रहे हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, खास करके मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, और महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और बेंगलोर एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ज्यादातर आप जो है पिक्चर में दिखाई देते ये शहर है काम करते हुए। दिल्ली को मैं डाल सकता हूं, दिल्ली को भी डाल सकता हूं, लेकिन ज्यादातर क्या देखने में आता है, जो आपकी स्क्रीन में अभी आ रहा है, यहां देखने में आता है जो है गेम खिलाया जाता है। फेसबुक के ऊपर बीच में अभी किसी ने डाला था क्रिकेट मैच खेलते हुए, अच्छे फेमस सेवक लोग हैं वो लोग, 3-4 लोग मिलकर क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखाई दिए थे। गलत नहीं है, आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप सब कुछ खेलते हैं, आप सिंगिंग कंपटीशन रखते हैं, कन्वेंशन रखते हैं, कॉन्सर्ट रखते हैं, पिकनिक जाते हैं, एल्बम बनाते हैं, यूथ कैंप रखते हैं, चर्च बिल्डिंग, फंड रेजिंग, सब कुछ करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, गॉस्पल इसमें कहाँ है? वेयर इज द गॉस्पल? वेयर इज द प्रीचिंग ऑफ गॉस्पल? ये कहाँ है इसके अंदर? अगर ये चीज इसके अंदर शामिल है तो सर आपको सलूट है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपका फोकस सिर्फ यही है जो आप यहां पे देख रहे हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ यही है कि पूरी जिंदगी खेलते रहना है, सिंगिंग कंपटीशन करते रहना है, कन्वेंशन करते रहना है, एक के बाद एक, किसी का 40वां कन्वेंशन, किसी का 50वां कन्वेंशन, मुझे भी लोग बुलाते हैं, यूथ को पिकनिक चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ एक ही काम है और वो है एल्बम बनाना, जो कि मैं उसके ऊपर आऊंगा, यूथ कैंप करना, यूथ कार्निवल्स करना, चर्च बिल्डिंग, चर्च प्लांटिंग, चर्च बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, नॉट रीचिंग टू अनरिच पीपल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फंड रेजिंग, एक और पॉइंट मैं इसमें डाल सकता था जो कि नहीं डाला। पिछले इलेक्शन में देखने में आया कि बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे इवेंजलिस्ट पॉलिटिशियंस में ज्वाइन हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास में, उनको लगता है दूसरा कोई काम ही नहीं है, हमको बस अभी जैसा ठीक लगता है वैसा करना है। फिर मेरा प्रश्न यह है कि फिर ये मार्क चैप्टर 13 वर्स 10 कहां गया? फर्स्ट मस्ट एंड फर्स्ट गॉस्पेल शुड बी प्रीच्ड टू ऑल नेशंस, ये कहां गया? नाउ अगले देखिए, यू नो what is the sad part is? Say this, 90% of the Christianity don't know how to evangelize. 90% दुख की बात यह है कि 90% जो मसीहत है उनको पता ही नहीं है कि एवेंजलाइज कैसे करना है, सुसमाचार कैसे सुनना है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं वापस कहता हूं, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि सुसमाचार को सुनाना कैसे है। एक पंडित, एक मौलाना, एक टीचर, एक मैकेनिक, एक डॉक्टर, एक ड्राइवर, एक इलेक्ट्रिशियंस, एक कारपेंटर, एक मिस्त्री, उन सबको पता होता है, पोस्टमैन, वेटर, सबको पता होता है कि मेरा काम क्या है। दुख की बात यह है कि क्रिश्चियनिटी को पता ही नहीं है, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया, जिसके लिए उसको एम्बेसडर बनाया गया, जिसके लिए उसको चुना गया, उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। आप सोच के देखिए कि यह सैड पार्ट नहीं है? कैन यू बिलीव दैट? यह परिस्थिति है सर। नाउ
मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा ध्यान से सुने। अगर कोई रास्ते में बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे अगर आपको कोई भी व्यक्ति मिल गया और अगर आपको पूछ लिया कि यीशु के बारे में हमें बताइए, आज के यूथ को, आज के जवान लड़का लड़की को, आज के किसी को अगर पूछ लिया कि प्लीज हमें यीशु के बारे में बताइए, आपको पता है वो अपने पास्टर को कॉल लगाता है। पास्टर जी मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा है, मैं क्या करूं? पास्टर को भी नहीं पता होता है। 90% तो यही चल रहा है, 10% कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हैं। ये परिस्थिति है सर। और उसका वजह क्या है मैं आगे बताऊंगा जब वर्शिप का काम पॉइंट आएगा। दिक्कत यह है सर कि आज हमारे 90% मसीहत को सुसमाचार कैसे सुनाना है इसके ऊपर ट्रेनिंग ही नहीं है। नाउ इफ यू आर क्रिश्चियन यू मस्ट प्रीच द गॉस्पल। ये लाइन को आप लोग अभी खुद के लिए भी पढ़ लीजिए। इफ यू आर अ क्रिश्चियन यू मस्ट प्रीच द गॉस्पल। वापस आता हूं, आप खुद को ईसाई कहते हैं, आप खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, आप खुद को क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं, आप खुद को बिलीवर कहते हैं, देन यू मस्ट प्रीच द गॉस्पल। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई बचने का चांसेस नहीं है। अगर आप मसीह हैं, आप ईसाई हैं, आपको गॉस्पल प्रीच करना है, दैट्स इट। दूसरा ये किसका आज्ञा है सर? डैनियल राज का नहीं, यीशु का आज्ञा। जो इस वक्त में मुझे देख रहा है, आपको धोखा दिया गया, आपको उल्लू बनाया गया, आपको ऐसा कहा गया है कि बस चर्च आइए, प्रार्थना में आइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाते। वचन कहता है, मैंने अभी पढ़वाया 1 जॉन चैप्टर 2:4, आप कहता है कि जो आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। और मैंने ये भी पढ़वाया कि जो आज्ञाओं को नहीं मानता उसके पास परमेश्वर पिता नहीं है और ना ही पुत्र है। अब सोच के देखिए ना, उसी दिस कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 23, बड़े ध्यान से सुनिए। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, शब्द को ध्यान दीजिए, ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं यानी पौलुस कहता है, मैं पौलुस सेवक बना। तो पॉइंट क्या है? नाउ सी दिस, व्हाट इज द की पॉइंट? की पॉइंट है सुसमाचार को ना छोड़ो। ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है नॉट बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द होप ऑफ द गॉस्पल। सुसमाचार से आपको नहीं हटना है। और हिंदी ट्रांसलेशन कहता है सुसमाचार को ना छोड़ो। इसका मतलब क्या है? आपको सुसमाचार को पकड़े रखना है। मेरे पास में वक्त नहीं है अभी जो आ रहा है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का वचन 1 और 2 में लिखा है सुसमाचार को नहीं भूलना। ओके, अगर आप मिल गया है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 1 और 2 जो कि अभी आ रहा है, मैंने इसमें नहीं डाला है। आप लोग जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो इसके अंदर मैंने नहीं डाला है अभी आया है 1 कुरिन्थियों 15 का 1 और 2। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 1 and 2। जी सुनते हैं हिंदी में। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जी, जिसे तुमने अंगीकार भी किया जिसे था। तुमने अंगीकार भी किया। मुंबई, नागपुर, पुणे, केपी, एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर सभी सुनिएगा, आपने अंगीकार किया। आगे, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें आप स्थिर भी हैं। पौलुस कहता है उन दिनों की कलीसिया को। आगे, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता उसी है। के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसलिए तो कहता है, पॉइंट देखिए, ना छोड़ो। की पॉइंट इज व्हाट? सुसमाचार को ना छोड़ो। आगे, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया हाँ, स्मरण रखते हो। वेट, क्या रखते हो? स्मरण। सी दैट। तो एक तो सुसमाचार को नहीं छोड़ना है और दूसरा कहता है कि सुसमाचार को याद रखो। ये आपको कब तक याद रखना है सर? आपको मरते दम तक याद रखना है। और ग्रीक ट्रांसलेशन जो कि नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, नॉट बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द होप ऑफ द गॉस्पल। आपको सुसमाचार से मूव नहीं होना है, आपको नहीं हटना है। और अभी पढ़ा गया है कि सुसमाचार को नहीं भूलना है ना। आगे देखिए, ये सुसमाचार ही था जिसने जगत को उलट पुलट कर दिया। प्रेरितों की किताब उसका 17 का 6 में लिखा है। ये वही सुसमाचार है जिसने कैसर को, उसके पूरे पैलेस को हिला कर रख दिया, उसके पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। रोम के क्या कहते हैं, उस वक्त के जो लोग सेविकाएं करते थे, सीजर, ये सभी लोगों को उसने जो है ना हिला कर रख दिया ना। क्या हो गया? आवाज ठीक से है यार? अभी ठीक है? आवाज आ रही है? जरा देख लीजिए अगर आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप टाइप करके बता दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ है। चलिए वापस आते हैं। जो कि कहता है ये सुसमाचार ही था जिसने जगत को उलट पुलट करके रख दिया। ये सुसमाचार ही था सर।
सुसमाचार ने जगत को हिला कर रख दिया था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फर्स्ट प्रेरितों की किताब उसका 17 का 6 पढ़े। सलोमी वहाँ आ रहा है, टाइप कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहा है। ओके ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से टाइप करें। ओके, अगर आवाज़ में जरा सा भी आवाज़ आती है, मतलब कुछ भी एरर आता है, तो प्लीज़ आप लोग जो फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बता दें। प्रेरितों की किताब 17 का 6 देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जी जी। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए योसोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। देखिए, वहां के जो एंटी लोग थे ना, विरोधी लोग, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को पकड़कर लेकर आया और वहां पर अधिकारियों के सामने खड़ा किया। जो उनका मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट सुनिए, पढ़िए आगे। ये लोग जिन्होंने जगत को, नेशंस को, कंट्रीज को, वर्ल्ड को आगे उल्टा पुल्टा कर दिया है। कैन यू सी दिस? उलट पुलट कर दिया। इंग्लिश वर्ड इज अप्स एंड डाउन कर दिया। इसका मतलब है कि सुसमाचार ने जगत को उलट पुलट कर दिया। आपका शहर मुंबई, आपका शहर गुजरात, आपका शहर पंजाब, आपका शहर नागपुर, पूना, आपका शहर एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप नेशनली इंटरनेशनली हैं क्या? आज सुसमाचार आपके शहर को उलट पुलट कर रहा है? यह प्रश्न प्रभु पूछ रहा है आज आपसे। आवाज का दिक्कत है? ओके, मैं बीच बीच में चाहता हूं कि आवाज़, अगर आप अपनी तरफ से भी चेक कर लिया करें प्लीज़, अगर आवाज़ ठीक से आ रही है या जो भी है, ठीक है ना। वापस आता हूं, अगला स्लाइड देखिए। एक ऐसी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो आपको आज सुनना है, जब से, बड़े ध्यान से सुनिए, एक ऐसी सच्चाई जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जब से दुनिया बनी है, जितनी जाने गई सुसमाचार के लिए, शायद ही किसी और के लिए उतनी जाने गई होंगी। इसका मतलब है, क्या कभी आपने सोचा किसी राजा के लिए, किसी रानी के लिए, किसी नेशंस के लिए, किसी राज्य के जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जितनी जाने नहीं गई, उससे कई ज्यादा जाने जब से दुनिया बनी है और जब से मसीह का काम चल रहा है, जब से सुसमाचार की बात चल रही है, न जाने कितने लोग जो हैं शहीद हो गए, मार्टियर शहीद हो गए, सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। कैन यू बिलीव दिस? सी द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस्पेल, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड्स वर्ड। आप देखिए, लोगों ने अपनी जिंदगियां दे दी हैं। आज भी लोग सुसमाचार के लिए मरे जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता है, नॉर्थ कोरिया में, मैं वहां का जो भी अधिकारी नाम नहीं लूंगा, वहां पे अभी भी उसने ना जाने कितने लोगों को कैद में रखा है, अभी भी नॉर्थ कोरिया में। और चाइना के जैसे कंट्रीज में अंडरग्राउंड में सेवा चलती है, अफ्रीकन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्री में, इवन भारत में भी ये जो परसिक्यूशन है ये स्टार्ट हो चुका है। और मैं समझता हूं कि अगर हम बुनियाद में मजबूत नहीं है सुसमाचार के, हमने अपना जो फाउंडेशन है उसको अगर मजबूत नहीं किया है, तो आप इस तूफान के सामने नहीं टिक पाओगे। आप जल्दी से सरेंडर कर दोगे, आप यीशु को इनकार करके बैठोगे। लेकिन अगर आप सुसमाचार में रूटेड हैं, तो फिर आप परमेश्वर के साथ में बने रहोगे ना। अगला देखिए, क्या आप जानते हैं यीशु आया ही था सुसमाचार के लिए? पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 23 में, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। तो यीशु को भी पृथ्वी पर किसने लेकर आया? सुसमाचार में। यीशु क्यों आए थे? सुसमाचार के लिए। क्या आप जानते हैं, आगे सुनिए, क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा भी सुसमाचार के लिए ही आया है? His gifts of the Holy Spirit you talking about, His fivefold ministry, His power and purpose of the church। ये सब को अगर आप देखोगे, पवित्र आत्मा ने 9 गिफ्ट्स दिए हैं मिनिस्ट्री के लिए, एवेंजलिज्म के लिए। आपकी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री किसके लिए दी है? एवेंजलिस्ट के लिए। आपका जो पावर है पवित्र आत्मा को क्यों दिया गया? एवेंजलिज्म के लिए। आपका कलीसिया को भी रखा है एवेंजलिज्म के लिए, ताकि नए लोग उतार पाए और चर्च में। नाउ सी दिस, परमेश्वर पिता ने सुसमाचार के लिए ही यीशु को भेजा। इसलिए तो लिखा यूहन्ना 3:16 में। मैं चाहता हूं कि निकाल के रखें, यूहन्ना 3 हिंदी में, जॉन चैप्टर 3 और 16 एंड 17 तक पढ़ना है आपको। कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन 17 पढ़िए, यूहन्ना 3:17। जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जी, परंतु इसलिए हाँ। कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वापस पढ़ना लास्ट का लाइन। परंतु इसलिए कि
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पुत्र, ये तीनों के तीनों कौन से मिशन में, कौन से काम के लिए? एक ही काम है, क्या है वो? सुसमाचार, गॉस्पल। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर क्यों है? वचन देखिए ना आपके सामने। वचन कहता है मैं आया हूं पृथ्वी पे सुसमाचार के लिए। पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया? तब से लेकर अब तक एक ही काम है, सुसमाचार को फैलाना, सुसमाचार को फैलाना। सुसमाचार को फैलाने के लिए पवित्र आत्मा ने 9 वरदान तक दे दिए, 5 फुल मिनिस्ट्री दे दी, अपनी सामर्थ दे दी, और सबसे बड़ी चीज उसने कलीसिया खड़ी करी ताकि लोग आए, कलीसिया के अंदर बसें, बचाए जाएं और परमेश्वर का काम आगे तैयार किया जाए। ये सारे के सारे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रियोन गॉड, त्रिएक परमेश्वर, ये कौन से मिशन में है? सुसमाचार के मिशन में। ये कौन से मिशन में है? नाश होने वाले लोगों को बचाने के मिशन में। ये कौन से मिशन में है? सुसमाचार, गॉस्पल के मिशन में। जब ये तीनों पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिशन में है सुसमाचार के, तो आप और हम जो हैं मसीह लोग, हम इस मिशन में क्यों नहीं है सर? हमको इसी में जुड़ना है ना। ये बातें बहुत समझना जरूरी है ना। इसको देखिए, ओ सॉरी ना, इसको देखिए। पतरस, पौलुस, फिलिपुस, याकूब, स्टीफनुस, थोमा, तिमोथी, ये सब ने अपना अपना जीवन सुसमाचार प्रचार के लिए ही दिया था। सीधे पतरस को देख लीजिए, पौलुस को देख लीजिए, फिलिप, याकूब, स्टीफन, थोमा, तिमोथी, ये सब ने अपनी जिंदगी दे दी। किसके लिए? सुसमाचार के लिए। आप पतरस को पूछिए, पौलुस को पूछिए, आप क्यों मर गए? स्टीफन को पत्थर से क्यों मारा गया? फिलिप को, याकूब का गला क्यों काटा गया? थोमा भारत में क्यों आया और क्या लेकर आया? सुसमाचार। मुझे नहीं समझ में आता है कि जो पहली सदी थी उनका फोकस था सुसमाचार, आज 21 सदी की कलीसिया का फोकस डाइवर्ट क्यों हो गया, या सुसमाचार से क्यों हट गया ना। इसको देखिए, यहां तक कि स्वर्गदूत भी सुसमाचार के लिए ही दिए गए। इब्रानियों की किताब उसका 1:14 में देखो क्या लिखा, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है ना। वो छोड़िए, शैतान भी सुसमाचार के ही पीछे पड़ा रहता है कि कोई उद्धार ना पा सके। 2 Corinthians chapter 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, कौन है ये ईश्वर? आप देख सकते हैं कौन है ईश्वर? ये शैतान है, अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब है शैतान आता है, शैतान का काम है क्या करना? सुसमाचार को रोकना। स्वर्गदूत किसकी सेवा टहल करते हैं? जो सुसमाचार को पाकर उद्धार पाते हैं। पतरस, पौलुस, फिलिप, याकूब, स्टीफन, थोमा क्यों आए थे? तिमोथी, सुसमाचार के लिए। परमेश्वर पिता की दिलचस्पी सुसमाचार के लिए। पवित्र आत्मा की दिलचस्पी सुसमाचार के लिए। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए? सुसमाचार के लिए। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि आज के मसीह को, कलीसिया का फोकस कौन होना चाहिए? सुसमाचार। और मुझे ताज्जुब है कि सुसमाचार पे इतना ध्यान आजकल क्यों नहीं डाला जा रहा है। सुसमाचार पे, गॉस्पल पे ज्यादा एम्फसाइज या जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? आपका जो एम्फसाइज है ना, जोर ऑफरिंग पे है। संडे अगर आपके 200, 300, 50, 60, 1000, 10,000 आपकी कलीसिया के जो मेंबर्स हैं, अगर उनको, कुछ पास्टर्स हैं जिनके पास में 2-2 लाख की कलीसिया है, और मुझे नहीं पता कि आपका अभी भी साउथ का एरिया अभी भी पिछड़ा क्यों है और अभी भी उद्धार क्यों नहीं पा रहा है। अगर आपके पास 2 लाख लोग हैं, अगर 2 लाख लोगों को, 50,000 लोगों को, या जो भी लोगों को आपने मिशनरी बना दिया, सुसमाचार में डाल दिया, या उसकी तरफ जोर देने के लिए लगा दिया, तो सोच के देखिए परमेश्वर का वचन कितनी तेजी से फैल सकता है। सोच के देखिए। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना वचन को, लूसीफर का एक ही काम है, वो कुछ भी कर सकता है कि सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सीधे सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। वो लोगों को बिजी कर सकता है, टेलीविजन के अंदर, फिल्म्स के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, संसार के अंदर वो उनको बिजी कर सकता है। लोगों को नहीं चाहेगा कि किसी का उद्धार हो, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, रोडपति, करोड़पति, अरोड़पति, कोई भी हो, वो नहीं चाहेगा कि किसी को सुसमाचार मिले। परमेश्वर चाहेगा, पवित्र आत्मा चाहेगा कि सबको सुसमाचार मिले। लेकिन दोनों के बीच में कौन है? वो आप और मैं। परमेश्वर आकर सड़क पे प्रचार नहीं करेगा भैया, पवित्र आत्मा सड़क पर खड़ा होकर प्रचार नहीं करेगा, माइकल, गैब्रियल आकर सड़क पे प्रचार नहीं करेंगे। ये आप और मैं है जिसको टास्क दिया गया है, मिशन दिया गया है, जिसको मुझे और आपको खड़े होकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं
कुछ लोग हैं जो फेसबुक में, यूट्यूब पे मैं देखता हूं उनको, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, जो सड़क पे खड़े होकर प्रचार करते हैं। बड़े डंके की चोट पे उनको मौत का भी डर नहीं है। सड़क हो, ट्रेन हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, गांव हो, देहात हो, मैं उन सबको सल्यूट करता हूं। परमेश्वर के पास में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है जब हम स्वर्ग में मिलेंगे ना। मैं चाहता हूं इसको देखिए। अब बात करते हैं वर्शिप की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। मुझे पता है जैसे ये सीरीज बहुत लंबी है और मुझे पता है कि जब ये अपलोड होगा तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है या जो ये टीचिंग है इसको जितनी तेज़ी से फैला सकते हैं ज़रूर फैलाइएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि सही चीज़ पहुंचना ज़रूरी है ना। अब बात करते हैं वर्शिप की ना। मैं चाहता हूं कि एक एक स्लाइड्स को आप अभी तक ध्यान से देख रहे थे, इसके बाद में भी बड़े ध्यान से देखेंगे। आज पूरे विश्व में हजारों की तादाद में वर्शिप के नाम पर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी हैं। मैं रिपीट करता हूं, आज पूरे विश्व में, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। आज पूरे विश्व में हजारों की तादाद में वर्शिपर के नाम पर, बड़े ध्यान से सुनना, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी हैं। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये थोड़ा हार्श वर्ड हो गया, ये थोड़ा सा है ना सख्त वर्ड हो गया। मैं बिल्कुल आखिरी का जो स्लाइड है ना, मैं उसको दिखाऊंगा मैं हार्श क्यों हूं, मैं इतना रफ क्यों हूं, मैं इतना तेजी क्यों हूं। सुनिएगा, आगे आएगा ना। लिखा है, मैंने डाला है इसको, लिखा है लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हैं। एक वचन पढ़वाता हूं, फिर आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाएगा। लूक 19:45। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है इसको पढ़ा जाए इंग्लिश में। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। लिखा है यीशु, यानी कि बात हो रही है यीशु की, तब वह यानी यीशु मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। इंग्लिश वर्ड पढ़ते हैं जी, बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। इंग्लिश में मैंने हालांकि डाला, बट उसको पूरा पढ़ते हैं। हाँ, Jesus went into the temple हाँ, and began driving out those who were selling. कम अगेन। Jesus went into the temple हाँ, and began driving out those who were selling. began driving out, मैंने जो ट्रांसलेशन डाला है किंग जेम्स वर्जन, एंड began to cast out, मतलब यीशु मसीह। ओके, यहां सब ठीक चल रहा है, आवाज ठीक है, विजुअल ठीक है, सब लोग बताने। ओके ना, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुने। हिंदी शब्द कहता है वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। इंग्लिश वर्ड कहता है एंड बिगैन टू कास्ट आउट और ड्राइंग आउट, इजंट इट। नाउ लिखता है मंदिर में से उसने लोगों को निकालना शुरू किया। किसको? जो सेल कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे। और वचन आगे कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए ना। इसलिए मैंने लिखा है कि आज वर्शिप के नाम पे सब लोगों ने, नॉट सब, 90% तो हैं, 10% कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने वर्शिप के नाम पे अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी है। मैं उसके ऊपर आऊंगा जल्दी से ना। मैं चाहता हूं कि इसको आप देखें, मत्ती की किताब उसका 12:6। जब बात हो रही है मंदिर की, मंदिर से निकालने की, क्यों यीशु ने क्यों निकाला, वचन कभी नहीं सुना होगा, शायद ध्यान नहीं गया होगा। आज आपका ध्यान जाएगा, जो स्क्रीन पे आ चुका है। मत्ती 12:6 इंग्लिश में पढ़ेंगे, पहले मैं हिंदी में पढ़वा देता हूं। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। पढ़ना इंग्लिश में, मैथ्यू 12:6। But I say unto you that in this place is one greater than the temple. Jesus Christ is the greater than temple. मंदिर से भी बड़ा। क्यों? आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है पास्टर डैनियल। इसका मतलब है यह है अब से कलीसिया यानी सेवा, कलीसिया चर्च सिर्फ यीशु के तरीके से ही चलेगी, आपके तरीके से नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे नहीं। इसलिए मत्ती 12:6 कहता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो यूट्यूब फेसबुक पे देखने वाले हैं, देख रहे हैं, आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मंदिर से भी बड़ा यीशु है आज, आपके चर्च के सिस्टम से बड़ा यीशु है, आपके वर्शिप कॉन्सर्ट से बड़ा यीशु है, आपके जो पैटर्न है ना संडे का पैटर्न, उससे बड़ा यीशु है। इसलिए यीशु ने कहा मंदिर से बड़ा मैं हूं, और अगर मेरे मंदिर में यानी मेरी कलीसिया में जैसा मुझे लगता है अगर वैसा नहीं चल रहा है तो मैं तुमको निकाल दूंगा। आई विल बिगन टू कास्ट आउट। वो निकालना शुरू कर देगा। मैं आऊंगा इसके ऊपर बाद में। नाउ इसको देखिए, आराधना शब्द इब्रानी और यूनानी भाषा में और उसका अर्थ आइए देखते हैं क्या लिखा है, बड़े ध्यान से सुनेगा। नाउ आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में इब्रानी भाषा में, जिसको बहुत बार कॉमनली
यानी कि मेन वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, और वह है हिश्तावा। हिब्रू वर्ड है ऊपर और फिर उसका इंग्लिश वर्ड है नीचे, फिर उसके नीचे है हिंदी वर्ड। मैंने तीनों डाले हैं ताकि आपको पता चले, और मैंने उसको नेट से लिया हुआ है जो आप यहां पर देख सकते हैं। और स्क्रिप्चर है जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पढ़ें जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5, और जो कि कहता है इश्तहवा। ये वर्शिप का वर्ड है जो कि बहुत ओल्ड टेस्टमेंट में इब्रानी भाषा में अक्सर बोला जाता है, जिसको मैंने लिखा है हिब्रू मेन वर्ड फॉर वर्शिप इन ओल्ड टेस्टमेंट। आइए सुनते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 5 जी। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास नहीं, यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे एक मिनट, पास। शब्द लिखा है दंडवत, इंग्लिश वर्ड कहता है एंड वर्शिप, जिसका हिब्रू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए डाल दिया, जिसको कम से कम 171 टाइम्स ओल्ड टेस्टमेंट में इसको इस्तेमाल किया गया। कैन यू बिलीव दिस? इस्तावा ये शब्द है जिसका बेसिक मीनिंग है, इट्स बेसिक मीनिंग इज बाउ डाउन, झुककर, दंडवत कर कर, मुंह के बल गिरकर, जिसको मैं पहले भी इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। प्रेज एंड वर्शिप का मेरा वीडियो है, आप लोग उसको भी आराम से देख सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में गया हूं उसके अंदर, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां सब कुछ ठीक चल रहा है ना। इट्स बेसिक मीनिंग इज बाउ डाउन, मतलब मुंह के बल गिरना। यह होता था कम से कम ओल्ड टेस्टमेंट में 171 टाइम्स लिखा गया इस्तावा, इसको लिखा गया। ना बात करते हैं द ग्रीक वर्ड फॉर वर्शिप इन न्यू टेस्टमेंट, जिसको मैंने पहले भी कहा था प्रोस्कुनियो। ये ग्रीक वर्ड है और जिसका जो लिया गया है आपके ग्रीक नेट से या गूगल से, जो कि कहता है 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 25। पढ़िएगा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 25 हिंदी में 1 कोरिन्थियो 14 का 25 मैंने डाला है, नहीं डाला, ओके। 1 कोरिन्थियो 14 का 25 जो कि कहता है प्रोस्कुनियो। ये ग्रीक वर्ड है वर्शिप के लिए, और मैं इसको भी बताऊंगा कि इसको कितनी बार इस्तेमाल किया गया। ये यहां से लिया गया है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग्स है 4352। पढ़िए 1 कोरिन्थियन 14:25 जी। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, हाँ, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। नाउ लिसन केयरफुली, जो वर्शिपर्स हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपकी आराधना, आपका तरीका, आपका वर्शिप करने का, प्रेज करने का तरीका, क्या ये जो आपके स्क्रीन में है आप देख पा रहे हैं, ये है आपका तरीका, जो कि कम से कम 164 टाइम्स इन न्यू टेस्टमेंट, 26 टाइम्स इन द बुक 4 बुक्स ऑफ गॉस्पेल एंड 21 टाइम्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन क्या आया है? प्रोस्कुनियो। और उसके बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हिब्रू 1:6, ग्रीक वर्ड प्रोस्कुनियो, स्ट्रॉन्ग्स है 4352, हिब्रू 11:21, एक्स 7:43, एक्स 8:27, एक्स 10:25, एक्स 24:11, इस सभी जगह पे आप देख सकते हैं, वहां दिख रहा है सब कुछ ठीक से, आप देख सकते हैं ग्रीक वर्ड यूज किया गया है प्रोस्कुनियो, और स्ट्रॉन्ग्स है 4352। इन सभी जगह पे इस्तेमाल किया है। एंड द बेसिक मीनिंग ऑफ इज बाउ डाउन, झुकना, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की आराधना करना। मैं आगे आऊंगा कि आराधना क्या हो रहा है। आराधना जो कि इस्तावा एंड प्रोस्कुनियो एक व्यक्तिगत चीज है, शब्द को ध्यान देते रहिए, एक व्यक्तिगत चीज है जो आप और परमेश्वर के बीच की बात है, ये आपसे संबंधित है। आराधना, वर्शिप जो है ना, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। ये आप जरूर करिए, जो कि मैं यहां बता चुका हूं, आप जरूर करिए। आराधना आपके और परमेश्वर के बीच है। लेकिन अगला स्लाइड देखिए, लेकिन आज इसका पूरा मतलब ही बदल गया है। मैं वापस आता हूं, क्या है आराधना ओल्ड टेस्टमेंट में, जो कि मैं बता चुका हूं, कम से कम 171 टाइम्स इश्तावा ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका बेसिक मतलब है, यानी कि जो अर्थ है वह है बाउ डाउन,
मुंह के बल गिरना न्यू टेस्टमेंट में भी आया है प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है बाउ डाउन, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। और ये जो आराधना शब्द है ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। ये तरीका है आराधना करने का, तब ये तरीका था आराधना करने का अब भी, लेकिन आज इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। आज इसको बदल दिया गया है नाचना, गाना, चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से म्यूजिक बजाना, म्यूजिक एल्बम बनाना, वर्शिप एल्बम, डांसिंग एल्बम। और दुख की बात यह है सेलिब्रिटी स्टाइल में ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, मुझे लगता है स्पेलिंग ठीक है या गड़बड़ है, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ में, ये सभी चीजों में जो है आज चल रहा है ना। प्रश्न ये उठता है आज स्तुति आराधना बदल कैसे गया, जबकि आराधना इस तरीके से पहले चलती थी जिसको कहा गया है, जिसका बेसिक मतलब है मुंह के बल गिरना। ये कहां गया? अब सोच के देखिए, वो प्रस्कुनियो, वो हिश्तवा कहां है आज? इस सब का जगह ये सब ने कैसे ले लिया? नाचना, गाना, चीखना, चिल्लाना, जोर जोर से म्यूजिक बजाना, ये सब कहां चला गया? ये सब कहां से आ गया? ये नहीं है ना बाइबल में। मैं वापस कहता हूं, मैंने जो आपको वचन अभी पढ़वाया था मत्ती की किताब उसका ये वाला, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। आपका वर्शिप आप अपनी तरीके से नहीं दे सकते, आपका म्यूजिक आप अपने तरीके से नहीं दे सकते, आपको यीशु के तरीके से देना बहुत जरूरी होगा। आपको यीशु के तरीके से आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपके वर्शिप से बड़ा यीशु है, आपके म्यूजिक सिस्टम से बड़ा यीशु है, आपके चर्च के पैटर्न से बड़ा यीशु है, आपके डिनोमिनेशन से बड़ा यीशु मसीह है। आज वो असली आराधना कहां गई ना? इसको देखिए, चेक दिस स्क्रिप्चर। मैं चाहता हूं कि इसको यहां पे पढ़ा जाए, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़िए जोर से जी। Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Now, what is the key point? Key point is in your heart. और जो कि एक और वर्स है, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो। इसका मतलब है यहां पर भी की पॉइंट कौन सा है? मन में। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चीखना, चिल्लाना। ना, मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, चीखना चिल्लाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इसको पूरी पैटर्न क्यों बना दिया? आपने यही क्यों कर दिया? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, आई थिंक सपन्ने की किताब उसका 3 अध्याय वचन 19 में या 29 में कहीं तो लिखा है कि परमेश्वर ऊंची आवाज में गाता है। परमेश्वर ऊंची आवाज में कब गाता है? कॉन्टेक्स्ट पढ़िए। परमेश्वर ऊंची आवाज में तब गाता है जब परमेश्वर को अपने लोगों को बचाते हुए या बचते हुए देखता है। लूका की किताब में भी आप देख सकते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो बाप ने जश्न मनाया। लूका की किताब उसका 15 अध्याय वचन 10 कहता है कि परमेश्वर आनंद मनाता है, स्वर्ग में आनंद मनाता है। कब मनाता है? जब वहां पर कोई पापी उद्धार पाता है। आप चीखिए ना, आप चिल्लाइए ना, कहां गया? आप चीखिए, आप चिल्लाइए, लेकिन कब? जब लोगों का उद्धार होता है। अच्छा, बाइबल में जितने भी, जो कि कहां गया मैं अभी आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। बाइबल के अंदर जितने भी चीखने, चिल्लाने, शोर करने का जिक्र है ना, उन सब के पीछे एक मकसद है। आज क्या हो रहा है? कोई मकसद नहीं है। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था कि आप नाचते क्यों हैं। मैं वापस कहना चाहता हूं, नाचने की एक वजह दीजिए। एक व्यक्ति यूट्यूब पे मुझे बोलता है आप मत नाचिए, मैं नाचूंगा। मूर्ख है वो। मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गलतियों 3:1 में पौलुस ने भी लोगों को कहा है कि यू फुलिश पीपल, तुम मूर्ख लोग। मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं, मेरे बात को समझने की कोशिश करिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और बेमतलब का नाचते रहते हैं। ऐसे कितने सारे चर्चेस हैं, ऐसे कहां गया वो वचन, ऐसे कितने सारे चर्चेस हैं जिनको इसका मतलब ही नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर नाचने मिलता है, वहां चीखने चिल्लाने मिलता है, वहां पर बड़ी म्यूजिक अच्छी बजती है, वो चाहे कोई भी बैंड हो। मैं सबसे बात कर रहा हूं, मुंबई, पुणे, नागपुर, उधर पंजाब, गुजरात, साउथ, उन सब से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे शहर हैं भारत के अंदर जहां पर ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दी जा रही है। फिर पौलुस का ये स्टेटमेंट कहां गया और वो प्रस्कुनियों कहां गया जो नीचे दंडवत होता है, मुंह के बल गिरकर आराधना होती है, वो कहां गया ना? इसको देखिएगा, मैं चाहता हूं कि इसको सुनिएगा। रोमी की किताब उसका 15 अध्याय वचन 9, अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे, बड़े ध्यान से सुनना, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। और कॉन्टेक्स्ट क्या है नीचे देखिए, ये सुसमाचार से संबंधित है। इसका मतलब है, इंग्लिश में मिल गया, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 9, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 9, सुनिएगा इंग्लिश में जी।
and for the Gentiles to glory God for his mercy, कम अगेन, वापस पढ़ना। and for the एंड Gentiles, फॉर दी जेंटाइल्स, ऊपर क्या लिखा है? अन्य जाति, जिसके ऊपर दया नहीं हुई थी, लेकिन पौलुस के सेविकाई के द्वारा पवित्र आत्मा ने उसको चुना और कहा कि तुझे अन्य जातियों में जाना है और उसके कारण परमेश्वर की बड़ाई। आगे आगे, might glory God for his mercy, हाँ as it is written, हाँ। for this cause I will confess to thee among the Gentiles, हाँ। and sing unto the name. सिंग अनटू द नेम, इसका मतलब है मैं भजन क्यों गाऊंगा? क्योंकि लोग बचाए जा रहे हैं। आप भी गाइए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप गिटार लेकर सड़क पे खड़े हो जाएं, ड्रम लेकर सड़क पे, ड्रम किट जो है वो लेकर सड़क पे हो जाएं, आप गीत गाएं, मॉल्स में जाएं, आप वहां पर सुसमाचार के सुनाने के लिए ऐसा कोई गाना ले ले जहां पे लोगों का उद्धार हो, अच्छी बात है। लेकिन ये सब ना करते हुए आप अपने ही बीच में नाचते जा रहे हैं। आगे मैं आऊंगा उसके ऊपर भी ना। लाइक दिस देयर आर hundreds of scriptures in the Bible about worships. You cannot take one text from the Bible and make doctrine out of context. मतलब आप किसी भी वचन को उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाके देखो, लिखा है, परमेश्वर ने कहा, भजन संहिता दाऊद के भजनों से भरा पड़ा, जहां पे लिखा है कि उसके आंगनों में, उसके फाटकों में, उसके आंगनों में जय जयकार के साथ चीखते ऊंचे आवाज से मैं आराधना करूंगा। गलत नहीं है, लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों लिखा। बिल्कुल आइए, चीखे चिल्लाइए, लेकिन वो लोग कहां हैं जो आपको परमेश्वर ने काम दिया उनको बचाने के लिए? वो लोग कहां हैं? अभी मुझे लगता है 2 हफ्ता पहले, क्षमा कर 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ मूर्तिजापुर महाराष्ट्र अकोला में था, विदर्भ में। वहाँ कम से कम 10,000 के ऊपर लोग नॉन क्रिश्चियंस जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। हम वहाँ चिल्ला सकते थे, यीशु की जय हो, है ना, कोई भी आराधना करके हम वहाँ चिल्ला सकते थे और हमने किया भी। लेकिन यहाँ जो पहले से बचे हैं वही 30-20 लोग, वही 100-50 लोग, वही आपके पास में हर रविवार को आने, आप उन्हीं के बीच में चीखते नाचते चले जा रहे हैं। क्या मतलब है सर? सोच के देखिए ना, इसको देखिएगा। सिंगिंग सॉन्ग इज नॉट अ वर्शिप, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वर्शिप। प्लेइंग म्यूजिक इज नॉट अ वर्शिप, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वर्शिप। मतलब आप जो गीत गाते रहते हैं ना, ये वर्शिप नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, गीत, सिर्फ गीत गाना वर्शिप नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यहां सब ठीक चल रहा है? मैं रिपीट करता हूं कि गीत गाना वर्शिप नहीं है। गीत वर्शिप का एक हिस्सा हो सकता है, म्यूजिक वर्शिप का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी तुम गीत ही गाते रहोगे, म्यूजिक ही बजाते रहोगे और कहोगे कि मैं वर्शिप कर रहा हूं। आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान, वचन का समझ अभी तक आपको आया ही नहीं है। जो कि यहां पर मैंने डाला है, सिंगिंग सॉन्ग इज नॉट वर्शिप। ये नहीं है आराधना, ये एक आराधना का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे म्यूजिक क्लास खोलना है, मैंने म्यूजिक क्लास खोला है, मैं लोगों को म्यूजिक सिखाऊंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर यीशु मसीह ने जो कहा है वो कहां गया? मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर भी, म्यूजिक और सॉन्ग के ऊपर मैं आऊंगा। फिर वो कहां गया जिसको, जीसस क्राइस्ट, जिसको कहा है करने के लिए, आप वो नहीं कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिर मत्ती 12:6 तो बिल्कुल ठीक बैठता है कि मैं तुम्हारे म्यूजिक क्लास से भी बड़ा हूं, जैसे यीशु ने कहा मैं मंदिर से बड़ा हूं। आपके वर्शिप क्लास से भी यीशु बड़ा है, आपके कॉन्सर्ट से बड़ा यीशु है, आपके कन्वेंशन से बड़ा यीशु है। वो कहां गया सर? ना, इसको देखिए, बड़े ध्यान से सुना। मुझे ताज्जुब और हंसी भी आती है जब लोग अपने एल्बम के व्यूज दिखाने लगते हैं सोशल मीडिया पर। बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कहते हो ना, मेरे 1 लाख व्यूवर्स मेरे गाने को पसंद किए, कुछ लोग हैं मुंबई से भी, नागपुर, पूना से भी, पंजाब से भी, वो कहते हैं मेरे एल्बम को 1 लाख लोगों ने देखा, 2 लाख लोगों ने देखा, और वो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और अपने व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है और हंसी भी आती है। और जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा ना। इसको आगे पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा। आपके एल्बम के व्यूज चाहे हजारों या लाखों में हो, न्याय के दिन ये सब काम नहीं आएंगे। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा आपने कितनी एल्बम बनाई, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा आपके एल्बम के यूट्यूब पे व्यूअर्स कितने थे या व्यूज कितने थे, मिलियंस में थे या ट्रिलियंस में थे, ये नहीं पूछेगा।
दूसरे शब्दों में मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो जितनी भी बातें हैं ना, ये सब परमेश्वर के लिस्ट में आएंगे ही नहीं सर। ये तो जल जाएंगे। ये सारी चीजें जो आप यहां पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये नहीं टिकेगा। ये आपका मनोरंजन के लिए था, जो आपको ठीक लगा। ये आपका टैलेंट है, ये गिफ्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मुझे कीबोर्ड बजाने का टैलेंट है, मुझे गाने का टैलेंट है। प्रेज गॉड, आप टैलेंट के साथ में पैदा हुए, वो आपके अंदर इनबिल्ड है। प्रेज गॉड, लेकिन आपने उस टैलेंट को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन आपने अपने पॉकेट मनी के लिए इस्तेमाल किया। ये आपको समझना जरूरी है। आप किसको दिखा रहे हैं आपके लाखों व्यूवर्स? अभी मुंबई से कुछ लोग हैं जो मुझे भी कभी कभी व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कहते हैं कि देखो पास डैनियल, मुझे 1 लाख लोगों ने देखा। भाई डब्बे में डाल 1 लाख लोग व्यूवर्स को। क्या करना चाह रहे हो तुम? जो मिशन आपको दिया तुम उसी से भटक गए, और तुम 1 लाख व्यूवर्स को लेकर क्या करोगे? ये नहीं बचाएंगे आपको। परमेश्वर का न्याय के दिन आपको परमेश्वर के पास आना होगा ना। इसको देखिए, आज हमारे हजारों जवान लड़का लड़की और स्तुति आराधना के धोखेबाजी जाल में फंस गए हैं। मैं वापस पढ़ता हूं आपके लिए। आज हमारे हजारों जवान लड़का लड़की इस स्तुति आराधना के धोखेबाजी जाल में फंस गए हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। उन्हें एहसास तक नहीं होता कि प्रभु उनसे क्या चाहता है। घंटों म्यूजिक और गीत का प्रैक्टिस करते रहते हैं, और दूसरी तरफ नीचे लाइन देखिए, दूसरी तरफ लाखों लोगों को शैतान अपनी ओर खींचता जा रहा है, या खींच रहा होता है जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी आप लोग बोलेंगे डैनियल भाई आपने धोखेबाजी जाल का नाम क्यों दिया? क्योंकि जैसे उस वक्त मंदिर के नाम पे, यहोवा के नाम पे बिजनेस चलता था ना मंदिर के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना। आज यीशु मसीह, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं मेरे पूरे 25 साल के मिनिस्ट्री में ये स्टेटमेंट, यीशु मसीह, जीसस एक ऐसा नाम, एक ऐसा ब्रांड बन गया है, आप उसके वजह से कुछ भी बेचो बिक जाएगा। आप नहीं समझे शायद, वापस बोलना पड़ेगा। जीसस, यीशु एक ऐसा नाम बन गया है, ब्रांड बन गया है, उसको लगाकर आप कुछ भी बेचो मसीहों के बीच में बिक जाएगा। इसका मतलब क्या मालूम है? यीशु के नाम से तेल बेचो बिक जाएगा, यीशु के नाम से पानी बेचो बिक जाएगा, यीशु के नाम से कपड़ा बेचो बिक जाएगा, यीशु के नाम से एल्बम्स बेचो मसीहों के बीच में बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम ऐसा ब्रांड है। अभी यीशु के नाम से आप कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको इसका हिसाब देना होगा। इसलिए मैंने कहा कि स्तुति आराधना जो कि आपका व्यक्तिगत है, जो कि आपका प्रभु के साथ है, जो आप और आपके प्रभु के बीच की बात है, आपने उसको बिजनेस बना दिया। इसलिए मैंने लिखा है कि ऐसे स्तुति आराधना के धोखेबाजी की जाल में आप फंस गए। दिक्कत की बात यह, मैंने आगे डाला क्या जी, कहते हैं प्रभु ने मुझे वर्शिप के लिए बुलाया। मैं आगे आ रहा हूं वचन के साथ में। कहते हैं कि मुझे प्रभु ने वर्शिप के लिए बुलाया ना। यहां तो फंस ही रहे हैं, खुद फंस रहे हैं। अब ये कहां तक जाएगी? समझदार को इशारा काफी है। खुद भी फंस रहे हैं और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी फंसा रहे हैं। बच्चों को उसमें डाल रहे हैं, गाना सीखो, म्यूजिक सीखो। अपने चर्च को कहते हैं गाना सीखो, म्यूजिक सीखो। ये सब कुछ करते चले जा रहे हैं। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा ट्रैप है। स्तुति आराधना कितना बड़ा जाल है। प्रेज एंड वर्शिप कितना बड़ा ट्रैप है जिसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ यही करना है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे क्या डाला? कहते हैं प्रभु ने मुझे वर्शिप के लिए बुलाया ना। इसको देखिए, एक बात बिल्कुल सीधी बता देता हूं जो कि आपके स्क्रीन पे है। स्तुति आराधना मिनिस्ट्री है ही नहीं। It is not at all the ministry. Praise and worship, it is not at all ministry. ये नहीं है, सीधी बात। ओपन चैलेंज है आपको। फ्रॉम मैथ्यू टू रेवलेशन, आप कहीं से भी एक स्क्रिप्चर, वन वर्ड और वन स्क्रिप्चर आप निकाल के बताइए। आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा कि स्तुति आराधना एक मिनिस्ट्री है। निकाल के बताइए, ओल्ड टेस्टमेंट से या न्यू टेस्टमेंट से। परमेश्वर ने अगर किसी को बोला था कि तुम जाओ संदूक के आगे तुरी बजाओ या फिर गीत गाओ, तो एक पर्पस था उसके पीछे। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने स्तुति आराधना का मिनिस्ट्री दिया ही नहीं। मैं वापस कहता हूं, इट्स अ इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत है। प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना ये व्यक्तिगत है। आप चर्च में गीत गा सकते हो संडे के दिन लोगों को इकट्ठा करने के लिए, है ना, लोगों को परमेश्वर से जोड़ने के लिए, लेकिन आपका पूरा फोकस प्रेज एंड वर्शिप नहीं है ना। इसको देखिए, जो लोग पूरी जिंदगी स्तुति आराधना करते रहते हैं, सावधान। मैंने लिखा है सावधान, न्याय के दिन, इसको पढ़ना पड़ेगा सलोमी, न्याय के दिन आपको मत्ती 7:21 का सामना करना पड़ेगा। मत्ती की किताब, इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, मत्ती की किताब द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। जो मैं वापस कहता हूं, जो लोग पूरी जिंदगी स्तुति आराधना करते रहते हैं, सावधान। मैं वापस कहता हूं, सावधान।
आपको न्याय के दिन मत्ती 7:21 का सामना करना पड़ेगा। पढ़िए मत्ती 7:21 जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता दैट्स है। इट, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल चलता है। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में, ओके, जब तक आप निकाल लीजिएगा। मैं वापस कहता हूं कि मत्ती 7:21 कहता है कि न्याय के दिन यीशु मसीह आपको साफ कह देगा, मैं तुझे नहीं पहचानता हूं और तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम पिता की मर्जी पर नहीं चले। मैथ्यू 7:21 जी। Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is He in heaven. that does the will of my father। तो फादर का विल कहाँ है? यूट्यूब फेसबुक वालों, फादर का विल कहाँ है? बड़े ध्यान से समझना होगा आपको। जिसको आप अभी सुन रहे हैं, इसने कम से कम 20 साल वर्शिप मिनिस्ट्री में दिया, वर्शिप में दिया 20 साल, मेरी भी 10 एल्बम है। लेकिन 5-6 साल से जब मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और मुझे अच्छे से पता है कि जब से मैंने ये स्टेप उठाया है, मेरे बहुत सारे लोग दुश्मन बन गए। मेरे खुद के अपने ब्लड वाले लोग, वो मेरे दुश्मन बन गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप परमेश्वर का कदम उठाते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, तो ये तो सामना करना ही होगा। यीशु को खुद के लोगों ने कहा ये तो पागल है। यीशु मसीह अपने खुद के लोगों ने कहा इसका दिमाग ठीक नहीं है। यहाँ तक कि यीशु को लोगों ने शैतान भी कहा, जॉन 10:20, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे अच्छे से पता, और अभी भी जब आप इस वीडियो को सुनोगे, जब ये यूट्यूब पे चढ़ेगा, कई लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। और मैं वापस कहता हूं, मेरे पोस्ट और मेरे वीडियोस, जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, मसीह लोग जो दूध पीते हैं, उनके लिए नहीं है। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस के लिए मेरे वीडियोस और मेरे पोस्ट नहीं है। उनको कभी समझ में नहीं आएगा, और मैं उनसे बात भी नहीं करता। मैंने एक और चीज़ सीखी है, मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक कर देता हूं फेसबुक, यूट्यूब से। जो मेरे वीडियोस पे नहीं समझते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, वचन उनके आंखों के सामने होता है, फिर भी सवाल करते हैं, वो भी उल्टी तरीके से, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूं। और यही चीज़ अगर अभी आप लोग सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन कम से कम नीचे उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं डालना। आप जैसे ही डालोगे, मैं 1 बार 2 बार सुनूंगा, उसके बाद आपको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना। मैं वापस कहता हूं कि आपको सावधान रहना है, जो पूरी जिंदगी स्तुति आराधना को मिनिस्ट्री बनाकर चलते हैं ना। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं, शब्द को ध्यान से सुनना, कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे आराधना के लिए बुलाया। कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे नया गीत दिया। यहां देख लीजिए, कहते हैं पवित्र आत्मा ने कहा एल्बम निकालो या एल्बम बनाओ। कहते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे इस गीत को गाने से ही आता है। वाह भैया। कहते हैं बिना आराधना कैसे प्रेजेंस परमेश्वर का आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आएगी। कहते हैं मैं आराधना करता हूं तो बंधन टूटते हैं। कहते हैं मेरे इस गीत से शैतान भाग जाता है। कहते हैं मेरे शोफा बजाने से, शोफा समझते हैं, ट्रम्पेट, शोफा बजाने से अभिषेक आता है। यार हद हो गई। आप इसको वापस देख लीजिए, ये सब इस लिस्ट में है। कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे आराधना के लिए बुलाया ना। पूरे बाइबल में कहीं पे भी ऐसी कोई सेविकाई का जिक्र नहीं है, और ना ही कभी पवित्र आत्मा ने कहीं कुछ बोला है, और ना ही कभी पवित्र आत्मा की बुलाहट में, और ना ही कभी पवित्र आत्मा के दानों में आराधना, स्तुति का, सेवा का जिक्र है। ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, निकाल के बताइए। मैं वापस डालता हूं इसको। लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने बोला। जब पवित्र आत्मा ने कुछ बाइबल के अंदर डाला ही नहीं, तो आपने कहां से बना लिया? इसको कहते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ टेक्स्ट, आउट ऑफ स्क्रिप्चर, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स हैं ये सब। आप कल को तो फिर कोई भी उठकर बोलेगा मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये चर्च में नहीं जाना, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा यीशु को नहीं मानना, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि बाइबल पढ़ना गलत है। ऐसा तो कल को कोई भी उठकर बोलेगा। आप कैसे डिसन करोगे? आप कैसे परखोगे किसी व्यक्ति को? लोग कहते हैं मैंने दर्शन देखा, लोग कहते हैं मैंने सपना देखा। 1 कुरिन्थियों 14 25, 26, 27 में पौलुस कहता है कि हर कोई के पास में दर्शन प्रकाशन होता है, लेकिन कोई लोग उसको परखे। 1 यूहन्ना 4:1 कहता है हमें परखना है कि कौन कौन सी आत्मा के साथ आता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सारे स्टेटमेंट, और आपको पता है ये इतने हाईलाइट्स क्यों हैं? वर्शिप के नाम पे, प्रेज के नाम पे, ये जो एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा शब्द बन गया है कि आप ये नाम से आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर गॉस्पल कहाँ है? सुसमाचार कहाँ है? ना अगला देखिए, मुझे
मुझे एक वचन ऐसा दिखा दीजिए जहां यह लिखा हो कि आप सिर्फ और सिर्फ स्तुति आराधना करने के लिए ही चुने गए। एक वचन निकाल के बताइए। मैं अपनी समाप्ति के पार्ट में आ रहा हूं। मुझे एक वचन ऐसा निकाल के बताइए। मैं उन सभी मुंबई के लोगों को, नागपुर के लोगों को, पुणे के लोगों को, आप पंजाब, गुजरात, साउथ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, आप सभी नॉर्थ के लोगों को, नेशनली इंटरनेशनली, मैं सबको पूछ रहा हूं, मुझे डैनियल राज को एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां लिखा है कि आपको स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर ने चुना है। सिंगल वर्ड, सिंगल स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। मेरा नंबर मैं डालते रहता हूं। मैं आपको मेरा नंबर अभी भी देता हूं, 9982335777। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं खुद ही को फोन उठाता हूं, किसी को नहीं देता हूं, मैं खुद फोन उठाता हूं। डायरेक्ट बात करिए या फिर 1-to-1 बेस पे बैठ के बात करिए। मुझे एक स्क्रिप्चर, वन स्क्रिप्चर निकाल के बताइए कि आपको स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर ने बुलाया ना। इसको देखिए, क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो और परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हो। यह स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा, यह आपको समझना होगा। क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो और परमेश्वर के क्रोध को कमा रहे हो। जो चीज परमेश्वर ने रखी नहीं, जो परमेश्वर ने आपको उसके लिए बुलाया ही नहीं, आपको एक ही सेवा दी है और वह है सुसमाचार सुनाने की। ना, आज 90% स्तुति आराधना विश्वासियों के बीच में होती है। और दूसरी बात, आपके गीत भी ऐसे लोग ही सुनते हैं जिनको मसीह जीवन सिर्फ एक मनोरंजन लगता है, सिर्फ मनोरंजन। ऐसे लोग ही सुनते हैं। 90% स्तुति आराधना आज आपको देखने को मिल जाएगी और उन्हीं के बीच में होती है जिनको मनोरंजन चाहिए। मैं भी कभी कभी मीटिंग्स में जाता हूं क्योंकि मेरे पुराने गाने उन्होंने सुने रखे होते हैं। कहते हैं डैनियल भाई एक कव्वाली गा दो, सूफी गा दो, गाना गा दो, मजा आएगा, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। लेकिन इस मिशन के लिए हम नहीं है ना। हम इसके लिए बनाए ही नहीं गए हैं सर कि हम लोगों का एंटरटेन करते बैठे हैं। वो सेवा कहाँ है ना। अगला देखिए, पौलुस कहता है अंत के दिनों में कठिन समय आएगा। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 4, इंग्लिश में भी चाहूंगा। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 4, और कहता है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। तो इनको गीत क्यों चाहिए? मनोरंजन के लिए। इनको कव्वाली सूफी क्यों चाहिए? मनोरंजन के लिए। इनको कॉन्सर्ट्स क्यों चाहिए? वो भी टिकट शो, 1200, 500, 200 टिकट लगाकर ये जाते हैं मनोरंजन करने के लिए। कहते हैं कि बड़ा मजा आया आज के कॉन्सर्ट में, कितनी अच्छी मीटिंग हो गई, कितना अच्छा म्यूजिक था। ये क्या है सर? ये मनोरंजन है। और यही चीज तो पौलुस ने कहा। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 4 जी। Traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. लवर्स ऑफ प्लेजर, लवर्स ऑफ प्लेजर, इसका मतलब है सुख विलास के चाहने वाले। ये कौन से दिनों में आएंगे? पौलुस कहता है अंत के दिनों में। एक वचन से पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, सेल्फ लवर्स। और फिर दूसरा क्या कहता है? सुख विलास, प्लेजर्स ऑफ लवर्स, लवर्स ऑफ प्लेजर, इन सब के पीछे जाने वाले। आगे आगे देखिए, आज लोग सेवा में दुख उठाना नहीं चाहते लेकिन फेमस होना चाहते हैं। उन्हें एसी होटल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, रेडीमेड स्टेज चाहिए, लाइट चाहिए, धुआं चाहिए, साउंड चाहिए और बड़ा स्टेज चाहिए। इसको कहते हैं दुख नहीं उठाना है लेकिन उनको फेमस होना है। और मैं आपको बताऊं, इसको देखिए, और ऊपर से पढ़ लीजिए, ऊपर से वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मेरा पानी का बोतल अलग आदमी पकड़ेगा, मेरा बैग अलग आदमी पकड़ेगा, मैं 2 घंटे पहले आऊंगा, मेरा ये बजट है, मेरा इतना डिमांड है। ये सारी चीजें आप सोच के देखिए, जबकि ये मिनिस्ट्री है ही नहीं, ये मिनिस्ट्री है ही नहीं। फिर आप कैसे करते हैं? जब न्याय का दिन आएगा, यीशु आपसे पूछेगा और आप पूछोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैंने अभी कहा, मैं 20 साल इनके बीच में तो रह चुका हूं, यही सब कर चुके, उसमें से बाहर निकला हूं। और मुझे अच्छे से पता है कि अभी कुछ लोग उसमें देख रहे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि डैनियल भाई है ना, ये तो हमारा लाइफ है, ये तो हमारा जीवन है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। आपको शायद यहाँ पे बुरा भी लग रहा होगा, आपको शायद यहाँ पे गुस्सा भी आ रहा होगा। हो सकता है कि आप मेरा वीडियो बंद करके आप इसको फेसबुक को बंद करके चले जाए या फिर मुझे ब्लॉक करें, कोई बात नहीं है। लेकिन ये रिपीट टेलीकास्ट होगा न्याय के दिन, वहां पे बंद करके बताइएगा ना। अगला देखिएगा, देखने में आया है कि ये लोग फिल्मी स्टाइल से भी आराधना करते हुए पाए गए। मैं वापस बताता हूं, ये पोस्ट, ये स्लाइड, ये लाइन जो है ना, मैंने यूं ही नहीं डाली है, मुझे शौक आया है इसलिए नहीं डाला है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो मसीह में आराधना के फील्ड में हैं, जिनसे मैंने खुद बात करी है और वो मुझे मेरे कानों से मुझ पे बोलते हुए बोला गया कि पास्टर डैनियल, यस, हम पिक्चर के गाने जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं प्लेबैक करते हैं, हम उनको सुनते हैं और उनकी आवाज, उनके जैसे हम गाने की प्रैक्टिस तक करते हैं। कैन यू बिलीव दैट?
और अगर मैं यहाँ नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से अच्छे बड़े सिंगर्स, वर्शिपर्स, जिनको आप लोगों ने सर पे बड़ा बिठा के रखा हुआ है, ऐसे लोगों से मेरी बातचीत पे पता चला ना। इसको देखिए, फिल्मी गीत सुनना, थिएटर्स जाना, पैसे का लालच, घमंड और पाप का जीवन, ये सब आपके, मैं इसको वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं बोलूंगा अभी, मैं इसको कहूंगा वर्शिप इंडस्ट्री, नॉट वर्शिप मिनिस्ट्री, वर्शिप इंडस्ट्री, ये सब उसमें पाया जाता है। ये आपकी जो स्क्रीन पे है, आप फिल्मी गाना कैसे सुनते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप थिएटर में कैसे जा सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पैसे के लालच में, घमंड में, पाप के जीवन में कैसे जी सकते हैं। और ऊपर से रविवार के दिन प्रार्थना सभा में कहते हैं जूते उतारो, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े, फिर आपका मंडे टू सैटरडे आपका जीवन पवित्र कहां चला जाता है सर, ये भी बताइए ना। इसको देखिए, अगर ये सब रोका नहीं गया और सुसमाचार पर जोर नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी नामधारी मसीह बनकर रह जाएगी, अगर इसको अभी नहीं रोका गया। किसको? ये सब तामझाम जो मैंने अभी बताया, अगर इसको नहीं रोका गया। इसको देखिए ना, अंत में मैं समाप्ति की तरफ हूं, अंत में मैं चाहता हूं कि ये वचन को पढ़ा जाए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है ना। टोटल कितने लोग देख रहे हैं अभी तक? ओके। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, शब्द को देख लीजिए, अंडरलाइन किया है, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। इंग्लिश, 2 John chapter 1 verse 9. Anyone who runs ahead and does not remain in the doctrine of Christ does not have God, but he who have continued to remain in the teaching of Christ, he has both the He Father has and both the Son. the Father and the Son. ना मैं वापस चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुने। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मतलब यीशु की शिक्षाओं से आगे, यीशु की बातों को छोड़कर यीशु की शिक्षाओं पर बना नहीं रहता। मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, मेरी बातें नहीं है, ये यीशु की बातें। मैं तो सिर्फ आईना हूं, मैं आपके लिए आईना हूं, मिरर। मैं सिर्फ वचन दिखा रहा हूं, मैं पर्दा उठा रहा हूं, और कहता है कि जो कोई मसीह की बातों में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन आगे कहता है जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। आपके पास, माय गुडनेस, आपके पास में स्टेज अच्छा है, आपके पास में साउंड अच्छा है, आपके पास में माइक अच्छा है, आपके पास में ऑडियंस अच्छी है, आपकी मीटिंग खचाखच भर जाती है, आपके टिकट सेल हो जाते हैं, आपका नाम बहुत फेमस है, फेसबुक में, यूट्यूब पे आप इंटरनेशनली फेमस है, लेकिन आपके पास में दो लोग नहीं है, एक है पिता और दूसरा है पुत्र। वचन कह रहा है मैं नहीं। आप, मूसा ने क्या कहा पता है? आप मुझे कनान दे रहे हो जहां पे मधु, दूध, हर चीज, फ्रूट्स, वहां कब हर चीज अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं है तो हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति कब आती है? जब आप परमेश्वर की बात सुनते हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपको चाहिए ना, जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कब आता है? जब आप उसका बात सुनते हैं। पवित्र आत्मा कब आपसे काम करना चाहिए? जब आप उसका बात सुनते हैं ना। मैं एक आखिरी स्लाइड दिखाकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। कुछ लोग अभी देखते देखते सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ठीक है ना, जैसा चल रहा है चलने दो, आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात, जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा प्यार से बोलो, थोड़ा अच्छे से बोलो, है ना। आप इतना हार्श क्यों हैं, आप इतना, है ना, सख्त क्यों बोलते हैं? आइए एक आप स्लाइड दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको देख लीजिए आप, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में भी पढ़ा जाए। आप इसको देख लीजिए। अब जो लोग यहां देख रहे होंगे, आपका माथा अभी खराब हो गया होगा, बोले डैनियल भाई ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रास कटर, घास काटने की कैंची। और कोई शब्द मेरे पास नहीं है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। इंग्लिश वर्ड है ग्रास कटर, हिंदी शब्द है घास काटने की कैंची। ये कैंची आपके बाइबल में है, और इस कैंची से अभी जो मैं बात कर रहा हूं कम से कम 1.5 घंटे से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कैंची मेरे अभी मैसेज का आखिरी हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पास्टर डैनियल आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको हिंदी में पढ़ते फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। लिखा है जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह, यानी यीशु, काट डालता है। किससे? इससे काट डालता है। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये कैंची ऑफ कोर्स यीशु मसीह काटेगा, यीशु मसीह छाटेगा, लेकिन ये कैंची आज उसने किसको दी है? मेरा प्रश्न ये है, ये कैंची उसने, अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे दी है।
ये कैंची उसने उस पास्टर को दी है जो अपने कलीसिया को काटता और छांटता है। ये कैंची उसने उस बाइबल टीचर को दी है जो काटता और छांटता है। ये कैंची उसने उस प्रीचर को दी है जो पुलपिट पे खड़ा होकर काटता और छांटता है। ये कैंची उसने हर एक विश्वासी भाई बहन को दी है जो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों को सही तरीके से लेकर चलता है। ये कैंची यीशु लेकर नहीं घूमेगा। ये कैंची माइकल गैब्रियल लेकर नहीं घूमेगा। ये कैंची कोई फरिश्ता नीचे लेकर आकर नहीं घूमेगा। ये कैंची उसने हम जैसे प्रीचरों को, आप जैसे प्रचारकों को जो सही प्रचार करते उनको दी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। तो किसको कहा काटने के लिए? अभी मैं काट रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? साथ ही साथ मैं छांट रहा हूं। तो मैं दो काम कर रहा हूं। मेरे 1.5 घंटे के मैसेज में मैंने दो काम किया। एक है मैंने काटा है और दूसरा है मैंने छांटा है। मैंने काटा किसको है? जिसको नहीं सुधरना है। मैंने छांटा किसको है? जिसको सुधरना है। इंग्लिश में पढ़िए जी। जॉन चैप्टर 15 वर्स 2। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. He takes away. That means he cuts away. Next. And every branch that continues to bear fruit, he prunes so that it will He bear prunes. So that it will bear more fruit. वो छांटता है, प्रून्स, वो छांटता है ना। इस पेड़ को देखिए सर आप, यह आपको पेड़ कैसा दिख रहा है? आपको लगता है ये पेड़ पूरा शेप में है? अभी ठीक इसके बाद का जो पेड़ देखेंगे ना, तो इसको कहते हैं छांटा हुआ। अब कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं, जब हम उनके बीच में कैंची लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि हमको मत काटो, आप होते कौन है काटने वाले? तो मैं वापस कहता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन की आवाज हूं। मैं किसी के लिए आवाज हूं, मैं किसी के लिए कैंची हूं, मैं किसी के लिए आईना हूं, मैं किसी के लिए इब्रानियों किताब उसका 4 का 12 का वचन का तलवार हूं, मैं किसी के लिए यिर्मयाह की किताब 29 का 4 हथौड़ा हूं। आप मुझे ऐसे देखिए, फर्क इतना है। आज मैं बोल रहा हूं, अगर जिस दिन आपको अकल आ जाएगी ऐसी बातों की, आप बोलोगे मैं बैठ के सुनूंगा। फर्क इतना है। आप मुझे सुन रहे हैं अभी, कल को सुनेंगे कोई आपको तभी। मैं वापस कहता हूं, अगर आप ऐसे हो तो परमेश्वर ये 1.5 घंटे के मीटिंग में, क्षमा करें टीचिंग में, आपको प्रून्स कर रहा है, छांट रहा है आपको। कैन यू बिलीव दिस? मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। फिर कभी अगले टॉपिक के साथ जो पवित्र आत्मा मुझे देगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जितने लोग अभी तक जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिर तक जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सब बातों ने आपको फर्क बता दिया गया होगा। आराधना क्या है, प्रचार यानी सुसमाचार क्या है, व्हाट इज वर्शिप एंड एवेंजलिज्म। वर्शिपर्स, एवेंजलिज्म का जो वर्सेस का जो मैंने फर्क रखा था वो क्या है। मैं वापस कहता हूं, अगर वीडियो समझ में आ गई शेयर करिए, इसको इतना शेयर करिए कि लोगों के कानों तक चली जाए। यूट्यूब वालों, आपने अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, पोस्ट करिए, शेयर करिए। और मैं भी यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। मैं 50 बार बोल चुका हूं, मुझे यूट्यूब वाले पैसे नहीं देते। आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपको खूब आशीष दे। अगले टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।